दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्लोनिमा प्लांट को कैसे प्रोपागेट करना है। जब भी आप एग्लोनिमा प्लांट को प्रोपागेट करने के लिए सोचेंगे, सबसे पहले सीजन का ध्यान रखना है। आपको कभी भी विंटर या ऑटम में इसका प्रोपागेशन नहीं करना है। दूसरा, मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे जब रेनी सीजन होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तब भी आपको प्रोपागेट नहीं करना है। रेनी सीजन में आपको इसलिए प्रोपागेट नहीं करना है क्योंकि जो आपका जो पोटिंग मीडिया है, जो ग्रोइंग मीडिया है, वो जल्दी सूखेगा नहीं, तो आपका जो एग्लोनिमा है उसका स्टेम रोट हो जाएगा। चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ कुछ सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अगर आप वो है शुरुआत है, आप फर्स्ट टाइम कर रहा है या आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप रेनी सीजन में प्रोपगेशन मत कीजिए। तो बेस्ट टाइम है स्प्रिंग और समर में जब बारिश नहीं होता है, तब आपको प्रोपगेट करना चाहिए। आपको प्रोपगेट करने के लिए सबसे पहले एक हेल्दी स्टेम लेना चाहिए। इस तरह से हेल्दी स्टेम लेना है। अब जो नाजुक वाला है, जो सॉफ्ट स्टेम है, उसको नहीं लेना है क्योंकि वो सड़ जाएगा, उसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो इसलिए आपको हेल्दी स्टेम लेना है। और ऐसे जो थोड़ा ऐसे ऐसे बम्प होता है ना, ऐसे थोड़ा जो दिखता है ऐसे बम्प वाला, ऐसे वाला स्टेम को लेना है। तो ऐसा होने से क्या होता है, एक तो ये थोड़ा हार्डी है और दूसरा ये बम्प से जल्दी रूट्स निकल जाता है। तो मैं तो अभी इसका कटिंग नहीं करूँगी, बस मैं दिखा रही हूँ आपको, और मैं आपको जो मैंने पहले करके रखा है उसको मैं दिखाऊँगी। तो एक तो ये हुआ, एक तो आपको हार्डी स्टेम लेना चाहिए और ये बम्प वाला, ऐसे बम्प वाला लेना है। तो उसका बाद उसे थोड़ा वो होना है, 10-15 मिनट के लिए केलोस होने देना है, सूखने देना है। काटने का साथ साथ उसे नहीं डालना है, उसे थोड़ा रहने देना है। उसका बाद अगर आपका पास फंगिसाइड्स है तो फंगिसाइड्स डालिए, नहीं तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी भी बहुत ही अच्छा फंगिसाइड्स होता है, वो सड़ने नहीं देता है। दूसरा, मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो कटिंग है वो ज़्यादा उसमें प्योर सेंट में सक्सेस होता है। तो मैं अपना कटिंग को एग्लोनिमा स्पेशली उसको मैं सेंट में ही ग्रो करती हूँ। देखिए यहाँ मेरा एक और है, और भी था मेरा जिसको मैंने ग्रो किया है, वो सब मैंने सेंट में ही किया था। तो सेंट का तो ऑलमोस्ट 100% वो आता है, सक्सेस होता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपने कटिंग लिया है वो मैच्योर होना है, जो प्लांट मैच्योर होना है। दूसरा, ऐसे थोड़ा बम्प होना है इस तरह से, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे होना है, क्योंकि यही रूट्स, यहाँ से ही रूट्स निकलता है, यही रूट्स बनता है। अगर आप बहुत सॉफ्ट वाला, बहुत छोटा लेंगे तो उसका सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, सक्सेस रेट बहुत कम है। इसलिए मैं जब भी लेती हूँ तो वो वाला लेती हूँ, मैच्योर वाला लेती हूँ। और दूसरा, उस कटिंग को आप लेने के बाद समर में या स्प्रिंग में जब भी करेंगे आप, अब वो करना है, उसे सेट एरिया में रखना है। मतलब जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, जहाँ ब्राइट लाइट भी ना पड़े, ऐसे जगह में ऑलमोस्ट 3-4 डेज़ के लिए आपको रखना है। तो ऐसा होने से वो क्या होता है, ज़्यादा विल्ट नहीं होता है। और दूसरा, आपका जो पोटिंग मिक्स है वो भी सूख जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा एक है, तो मुझे लगता है इसका रूट्स हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने प्योर सेंट में किया है, प्योर सेंट में किया है। तो आपका कटिंग सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको इस बात से पता चल जाएगा। अगर आपका कटिंग सक्सेस नहीं है तो आपका ये सब लिप्स ना वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मेरा ये तो बहुत अच्छा है और यहाँ न्यू लिप्स भी ग्रो हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये रूट हो गया है। और दूसरा चीज़, जब भी आप कटिंग ग्रो करेंगे, आपको वो नहीं करना है, बार बार निकल के नहीं देखना है, आपको उसमें उसे रूट होने देना है। और पोटिंग मिक्स को आप तभी वाटरिंग करना है जब इसका जो सेंट है ना, जिसमें भी आपने कटिंग को उगाया है, वो सूखने के बाद ही आप थोड़ा थोड़ा करके ही वाटरिंग करना है। ऐसा नहीं करना है कि उसको भर भर के वाटर करते नहीं रहना है, ऐसा होने से ख़राब हो जाता है। क्योंकि एग्लोनिमा बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट प्लांट है, ये हार्डी नहीं है जैसे बहुत सारे लोग बोलता है। ये इजी टू केयर प्लांट नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एग्लोनिमा को ग्रो करने के लिए। तो इसलिए उसके कटिंग को ग्रो करते समय में आपको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ऐसे जगह में रखना है जहाँ इसको ज़्यादा लाइट ना पड़े। और दूसरी, इसका जो पॉटिंग मिक्स है उसे बार बार
वाटरिंग नहीं करना है, सूखने देना है, उसके बाद ही आप थोड़ा थोड़ा उसको वाटरिंग करना है। तो अभी देखते हैं, मेरा ये जो कटिंग है वो रूट कर गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे न्यू लिप्स आ रहा है और देखिए ये भी पूरा फ्रेश है, जो लिप्स है ये भी फ्रेश है। तो आप इस तरह से ग्रो वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल के देख लीजिए। देखिए रूट्स आ गया है मेरा। तो इसलिए अब अगर सेंट में वो करेंगे तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। और जब इस तरह से रूट्स आ जाते हैं ना, तो देखिए मैंने इसे धो के दिखाया है, देखिए ये आ गया है। तो इसको आप अभी रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा पॉट नहीं लेना है, छोटा सा ही पॉट लेना है, क्योंकि इसका जो रूट्स है वो अभी छोटा छोटा है। तो आपको छोटा पॉट लेना है, 4 इंच 5 इंच का पॉट में ही इसे ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए मैं तो राइस हक्स और वो चारकोल और सेंट वो सभी यूज करती हूँ। आप कोई भी पॉटिंग मिक्स ले सकते हैं जो आपके लिए अच्छा है। Okay friends, thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.